Welcome back, my friends. One more question from the capacitance. The question says that in a camera flash circuit, ये जो सर्किट आपके सामने रिप्रेजेंट किया गया है किसी कैमरे का फ्लैश सर्किट है, ऐसे टिप करने से लाइट ऑन होती है. A 2000 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज चार्ज्ड. ध्यान से देखिएगा, ये एक टेप की है. टेपिंग की मतलब ऐसे टच कराओगे तो सर्किट आगे को कनेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज ये डिस्कनेक्ट रहेगा. ये कैपेसिटर लगा, ये हमारी बैटरी लगी हुई है, चार्ज करने वाला सेल या कुछ भी सोर्स. तो देखिए, जब तक इसको ऑन नहीं करेंगे यानी इसको टच नहीं कराएंगे तब तक करंट या चार्ज उस तरफ नहीं जाएगा. तो जो चार्ज यहाँ से निकलेगा वो इसमें सीधे कैपेसिटर में पहुँचेगा कि नहीं, बताइए. तो पहले ही कैपेसिटर को चार्ज करेगा. तो देखिए कह रहा है इस चार्ज्ड बाई 1.5 वोल्ट सेल. इस कैपेसिटर को चार्ज किया गया इसकी हेल्प से, सेल की हेल्प से. ठीक है. अब फ्लैश इज़ रिक्वायर्ड. हमें फ्लैश लगाना है, कैमरे का फ्लैश ऑन करना है. यानी जब क्लिक करता है तो देखिए अचानक फ्लैश आता है कैमरे में. वो उस सिचुएशन की बात, जैसे इसको दबाओगे यानी क्लिक होगा बटन, वैसे ही फ्लैश ऑन होगा. यहाँ पर फ्लैश है. कैपेसिटर डिस्चार्ज बाय मीन ऑफ ट्रिगर टी. ये जो टी ट्रिगर यहाँ पर यूज़ किया गया इसकी हेल्प से डिस्चार्ज होगा, क्योंकि पहले यहाँ सेल से पहुँची करंट इसके पास, ये चार्ज हो गया, और जब ट्रिगर दबाया तो इसका चार्ज इसके थ्रू डिस्चार्ज होना है. ठीक है. ट्यूब डी इन 0.1 मिली सेकेंड्स. ये टाइम गिवन है, टाइम इंटरवल है कि जितनी देर का फ्लैश है वो टाइम कितना है, 0.1 मिली सेकेंड. मिली सेकेंड तो आप समझते हो 10⁻³ कर देंगे तो सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा. फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर. हमें कैपेसिटर में पहले पता करनी एनर्जी कितनी स्टोर हुई. पहला पार्ट तो यही है हमारा. सेकेंड पार्ट सुनिए आगे. एंड द पावर ऑफ द फ्लैश. जो फ्लैश ऑन किया है कैमरे ने उसका पावर कितना है. पावर के बाद में पहले एनर्जी स्टोर्ड की बात करते हैं. किसी भी कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड अगर हम लोग निकालते हैं कभी भी तो हमारे पास टोटल 3 फार्मूले होते हैं, लेकिन एक सबसे कॉमन फार्मूला होता है हाफ CV². हमें देखो यहाँ C गिवन है कैपेसिटर की, वो कितनी है देखो 2000, वो भी लेकिन किस में है, माइक्रो में. माइक्रो हटाने के लिए क्या करते हो आप लोग, -6 मल्टीप्लाई करते हो इनकी पावर. अच्छा, और V² वोल्टेज हमारा कितना है 1.5, उसका भी क्या करना है मुझे, स्क्वायर करना है. चलिए पहले इसको सॉल्व कर देते हैं. ये तो सीधा 2 से कैंसिल हो गया, 1000 आया. देखो यहाँ 3 पावर अगर इसकी मैनेज करोगे तो माइनस की 3 पावर बचेंगी कि नहीं बचेंगी बताओ. तो पावर की बात करें तो 10⁻³ बच गई. अब इसका स्क्वायर करो, 15 जा होता है 225, और 2 डिजिट पे डेसिमल लगा दीजिए. तो ये कुल मिलाकर आ गया 2.25 10⁻³ और ये ध्यान रखिए एनर्जी निकालिए तो ये जूल में आएगी कि नहीं आएगी बताइए. फर्स्ट पार्ट हैव डन. अभी सेकेंड पार्ट की बात करते हैं. सेकेंड पार्ट हमसे डिमांड क्या करा, जरा देखना भाई. पावर के लिए हम लोग क्या करते हैं, वर्क बाई टाइम होता है. वर्क मतलब एनर्जी से ही है, वर्क एनर्जी जूल होता है ना. टाइम इंटरवल हमारा देख ले क्या है, तो वर्क है यानी जूल हमारा कितना है 2.25 10⁻³ और मिली सेकेंड है 0.1 मिली सेकेंड. मिली हटाने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हो. अगर मिली में कोई वैल्यू होती तो क्या करते हो, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हो. तो ये सेकेंड बन चुका है. अब इसको सिंप्लीफाई करो. पावर का पावर यहाँ काम 35 हो गया, 1 डिजिट पे डेसिमल है, यहाँ 2 डिजिट पे है. 0 कहाँ बढ़ेगा बताओ, नीचे बढ़ेगा. यहाँ 10 कर दोगे कि नहीं बताओ. तो ये कुल मिला करके कितना आने वाला है 22.5 वॉट. पावर है ना, पावर की यूनिट क्या होती है. ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया. समझ में आ गया है ना. तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कुछ करते हैं शेयर करें, डांस करें, निकल लें.